3 मार्च को सभी लोग सावधान हो जाएगा क्योंकि महाप्रलय आ रहा है। आपको बता दें कि गर्भवती महिला हो या बच्चे बुजुर्ग हो, इन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि लगने जा रहा है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, यानी कि 3.5 घंटे का होगा। आपको बता दें कि इस ग्रहण में सभी लोग सावधान रहना जरूरी है क्योंकि इसमें ना होली का दहन होगा, ना इसमें रंग वाली होली खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण 2026 भारत में दिख रहा है। 3 मार्च को भारत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 पर समाप्त होगा। लगभग 3.5 घंटे का होगा। सूतक काल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही हटेगा। ऐसे हिंदू पंचांग के अनुसार यह ग्रहण बेहद ही प्रलयकारी होगा। आपको बता दें कि यह कई राशियों पर असर डालेगा, जिसका नकारात्मक असर इन 5 राशियों को भुगतना पड़ेगा। अब चंद्र ग्रहण का समय फटाफट देख लीजिएगा। 3 मार्च दोपहर यानी कि 3:30 से शुरू हो जाएगा और शाम को 6:47 पर ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बताया कि लगभग 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गर्भवती महिला कमरे में ही रहे। यह इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3.5 घंटे की होगी। अब कितने बजे का सूतक शुरू हो रहा है देख लीजिएगा। सूतक पाठ में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। सूतक में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला घर से बाहर न निकले। सिलाई, वैराग, पूजा पाठ या भगवान की मूर्तियों को न छुए, सबके लिए सूतक लागू होता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल सुबह 9 बजे से शुरू होकर 3 मार्च लगभग जब तक ग्रहण है तब तक ऐसे ही रहेगा। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए देखिए। सूतक काल में हर एक व्यक्ति को केवल गर्भवती महिला ही नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, घर की महिला, केवल घर के पुरुष, गर्भवती महिला सूतक काल में पूजा अर्चना नहीं करेंगी, मूर्तियों को नहीं छुएंगी, आरती नहीं होगी, दीपक नहीं जलेगा, नए कामों की शुरुआत नहीं होगी, किसी भी प्रकार के शुभ मंगलिक कार्य नहीं होंगे। इन भूल कर भी मुंडन ना करवाए, अनप्रसन्न मत कीजिएगा। इसके अलावा सूतक काल में भोजन पकाना या ग्रहण करना, यात्रा करना संवेदनशील लोगों का घर से बाहर निषिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान गर्भवती महिला, वृद्धाजन, बच्चे, रोग पीड़ित व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भारत में चंद्र ग्रहण नजर आएगा अधिकांश जिलों में, राज्यों में उत्तर प्रदेश, अधिकांश राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हर जगह नजर आएगा। इसलिए आप यह कि हमारे यहाँ ग्रहण इसलिए हम लोग सावधानी क्यों बरतते हैं, क्योंकि भारत में ग्रहण पड़ता है तो भारत के लोगों को सावधानी बहुत ज़रूरी है। वैसे भारत में नहीं, पूरे देश में ये चंद्र ग्रहण लग चुका है। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण भारत के बाहर भी दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हर जगह ये दिखाई देगा। 5 राशियों पर बुरा असर पड़ेगा। मेष राशि की बात करें तो इन जातकों के लिए ग्रहण अनुकूल नहीं है। भागदौड़ बढ़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, धन संचय करना कठिन हो जाएगा। कर्क राशि की बात करें तो अधिक नुकसान होगा। आय के साधन कमजोर हो जाएंगे। व्यापार में घाटे की संभावना बन रही है। सिंह राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण की वजह से आपको भारी नुकसान होगा। चोट, दुर्घटना का डर और आर्थिक दबाव बना रहेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि की बात करें तो सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इस समय उधार या कर्ज लेने से बिल्कुल बचिएगा। मीन राशि की बात करें तो यह ग्रहण चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बनते हुए कार्य अचानक ही अटक जाएंगे। सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। हालांकि 5 राशियों के अलावा बाकी राशियों पर भी काफ़ी शुभ रहेगा। यह चंद्र ग्रहण काफ़ी बाकी गर्भवती महिला को नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ग्रहण के दौरान नहीं सोना, ग्रहण के दौरान मतलब चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं तो सोना चाहिए और हमें जागना चाहिए। और जैसे मान लो अगर घर की महिला या कुछ भी सिलाई या दुकानदार सिलाई करते हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए। और 3 मार्च को सिर्फ
3 मार्च को केवल उस मालिक परमात्मा का जाप ही करना चाहिए। और ये तो हम समझ ही लेते हैं कि इस संसार के अंदर ग्रहण लग चुका है। कैसे ग्रहण लग चुका है? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। देखिए ग्रहण का असर कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है। आज हम विस्तार से इस बात को जान लेंगे कि चंद्र ग्रहण में कुछ मंत्र ऐसे दिए जाते हैं जो हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। और ये जो राशियों की जो बात आप कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अखबार में देखते हैं कि हमारी सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, कर्क राशि है। देखिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे और शुभ होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा हो सकता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में केवल इसलिए पड़ता है क्योंकि राहु केतु ये 2 चीज़ ऐसी है कि सूर्य को ढक लेती है। तो इसी आधार पर ही हम अपने जीवन में भी उस प्रकाश को अपने भीतर ला सकते हैं। जैसे इस संसार में भूचाल आता है, समंदर का पानी हलचल हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी जल है और हमारे शरीर में भी अंदर भूचाल आते हैं। हमें अपने मानसिक और अपने संतुलन को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसी कोई भी कर्म ना करें जिससे कि हमें पछताना पड़े। जैसे आज तुम देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में इस प्रकार की हाहाकार मच रही है। ये क्या है? ये महाप्रलय का एक संकेत है। ये जब ये महाप्रलय का संकेत होता है तो दुनिया में तूफान आते हैं, आग बरसती है, राड़ दंगे होते हैं, युद्ध होते हैं, एक दूसरे को लोग मार काटते हैं और ये महाप्रलय है। जैसे बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण जैसे होली का दहन करना नहीं करना चाहिए, रंग गुलाल खेलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि होलिका और एक रावण, ये 2 दहन हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन इतने वर्ष हो गए अब तक वो बुराई इनसे हटी नहीं। बताइए, यदि मान लीजिएगा कि रावण एक बुरा इंसान था, उसको हर साल वे फूंकते हैं, हर साल उसमें अग्नि दहन करते हैं। ऐसे ही होलिका पे भी ये बताया जाता है कि होलिका एक राक्षस थी और उसको मतलब मारकर एक जिंदा जलाया गया है और उसको हर साल वे फूंकते हैं। क्या हमारा देश या पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी होली मनाई जाती है, क्या उन गांवों में, शहरों में क्या सुख शांति समृद्धि है? रावण को फूंकने से या होलिका दहन करने से हम कभी सुख शांति समृद्धि नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक हमारे अंदर शीतलता, प्रेम, सद्भावना नहीं आने की, हम एक दूसरे, यदि हमें परमात्मा को खुश करना है तो इसका क्या नियम है? यदि हमें भगवान, परमात्मा, अल्लाह, गॉड को यदि हमें खुश करना है तो हमें उसके बनाए इंसानों की सेवा करनी पड़ेगी, हमें उनसे प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा जानवर है, जानवर को हम, गाय को हम रोटी देते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, बैल खेत में हल जोतते हैं। ये क्या है? ये हमारे एक साधन है। दूध के लिए गाय माता की जरूरत पड़ गई है हमें, और बैल की हमें खेत में हल चलाने के लिए, भैंस दूध दे रही है, उसके भी उपले बंडे। तो ये सब क्या है? ये सब उस मालिक परमात्मा ने हम इंसानों के लिए दूध पीने के लिए ये चीज़ बनाई है। और यदि मान लीजिएगा हम उन्हें काटने लगे या उन्हें मारे लगे तो वो परमात्मा की बने हुए चीज़ों का विनाश करना होता है, यानी कि प्रकृति को हानि पहुंचाने का कार्य होता है। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वो मालिक परमात्मा सदैव उनका विनाश ही करता है। ये आप समझ लीजिएगा। क्या वो परमात्मा देख नहीं रहा? क्या हमें उस परमात्मा का भय नहीं रहा? क्या हमें समाज का भय नहीं रहा? यदि हमें परमात्मा का भय, तो हमें परमात्मा से डरना होगा। परमात्मा से हमें डरना होगा, तभी हम अब आने वाले जीवन में उन्नति पा सकते हैं। और जब हमें भय किसी का नहीं रहा, छोट बड़े की मान बढ़ाई खत्म हो गई, माता पिता की सेवा नहीं हो रही, घर में बड़े बुजुर्गों की खाट बाहर बिछाई जाती है क्या, और फिर कहते हैं कि हमारी राशि में तो राहु बैठा, शनि बैठा, या मान लो कुछ भी आडंबर हो रहा है। इन चीज़ों, ये सब कुछ सही नहीं है। हमें केवल अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे और शुद्ध पवित्र हैं तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। और जब हमारा जीवन में हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं और हम ऐसी कुछ प्रथाओं को मान्यता दे रहे हैं, जैसे कि अभी मान लीजिएगा होली दहन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि होली दहन किस लिए की जाती है? आप नहीं जानते। यदि आप जानते हैं तो इसका पूरा इतिहास जानिएगा, उसके बाद ही कुछ उसमें आप सहभागी दे सकते हैं। यदि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या, यानी कि
ये मान लीजिएगा कि इस संसार के अंदर 4 प्रकार के कर्म हैं। एक अकर्म कर्म, सुकर्म कर्म, विक्रम और सत्कर्म। यदि हम सत्कर्म की बात करें तो सबसे हमें प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे देश हो, विदेश हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई नेता अभिनेता, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने देश के देशवासियों की रक्षा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए और हम सभी देशवासियों का एक सिद्धांत होना चाहिए कि हम सभी से, कोई किसी भी जात धर्म का हो, बेशक चाहे वो किसी को भी मान रहा हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और उससे हमें प्रेम करना चाहिए। तो समझ लीजिए कि परमात्मा हमसे रजू हो सकता है। और जब हम किसी से सोच रहे कि भाई यो फलाना धर्म का है, यो दूसरे धर्म का है, यो तीसरे धर्म का है, यो चौथे धर्म का है, देखिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। यदि हम इंसान को समझ गए, उसकी व्याख्या हमने जान ली, तो हम इस संसार में विजयी कहला सकते हैं। महान व्यक्तियों की जब गिनती आती है तो महान व्यक्तियों की आप जानते किन किन लोग, कौन कौन है वे लोग जो महान बने हुए हैं। महान हम बनते हैं अपने कर्मों से। यदि हमारी सोच अच्छी, विचार अच्छे तो हम महान बन सकते हैं। तो देखिए हम वीडियो को ही समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट कर लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि हम आपको इस तरह का ज्ञान देने वाले हैं कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इसी आधार पर ही हमने आज की वीडियो बनाई है। घबराना नहीं चाहिए, अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। एक परमात्मा विराजमान है, सारे जहाँ का एक मालिक है, कोई दो मालिक नहीं है। कोई मानता है कि मैं तो राम को मानता हूँ, दूसरा कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, चौथा कहता है मैं हनुमान जी को मानता हूँ, एक कहता है मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, एक कहता है मैं सतगुरु को मानता हूँ, एक कहता है मैं परमात्मा को केवल मानता हूँ। तो देखिए वो सब कुछ एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, उसके रूप अनेक। लेकिन हम क्यों लड़े आपस में? हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। यदि हमारी ऐसी सोच होगी एक दूसरे को सीखने वाली, तो हम अपने जीवन में एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से हम कोई चीज़ सीख सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। तो यही हमारा आज का नियम सिद्धांत है कि अभी क्या करें या ना करें। ये बात समझ लीजिएगा कि वीडियो की सार क्या है। देखिए यदि आप हमारी इस वीडियो पे आ रहे हैं और विचार कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसा मंत्र बता सकते हैं कि जो चंद्र ग्रहण में जिसको आप मतलब शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वो मंत्र जरूर ही देंगे। तो सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।